सुप्रभात बच्चों। मैंने अपने पिछले क्लास में आपको एक कहानी पढ़ाई थी, पंच परमेश्वर। उस कहानी को मैंने अंत अंत का कुछ कहानी अभी भी बाकी है, तो आज मैं उस कहानी को ख़त्म करूँगी। ठीक है? तो ये कहानी का नाम क्या था? पंच परमेश्वर। कहानी का नाम क्या था? पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर क्या होते हैं? 5 लोगों का एक यहाँ शहर में होता है ना कोर्ट, वहाँ जज वकील वगैरह होते हैं। तो गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ 5 लोग बैठकर ही पंचायत बैठाते हैं और उसमें एक सरपंच होता है और जो भी फैसला उन 5 के सामने लिया जाता है। तो ये पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी प्रेमचंद को तो सब लोग जानते हैं कि वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी कहानी कुछ अलग ही होती है, कुछ इतनी ही शिक्षामूलक होती है और उसने अपने अनुभव के आधार पर लिखा और गांव में इस तरह का घटना उस समय हुआ करती थी। तो चलो पढ़ते हैं पंच परमेश्वर। कहानी कहाँ तक हाँ, कहानी यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ मैं कि अलगू जुम्मन शेख ने जब अपनी खाला के विरुद्ध पंचों के सामने जब अपनी उसकी खाला ने जब शिकायत दर्ज कराई थी, तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया था और अलगू चौधरी उसका मित्र होते हुए भी साथ खाला का दिया और इसमें उन लोगों के बीच में जो मित्रता थी वो खत्म हो गई। और कुछ समय बाद फिर अलगू चौधरी ने अपने बैल बेचे किसे? समझू साहू को। और वो बैल समझू साहू ने इतना उससे काम करवाया कि बिना खाना पीना दिए काम करवाने की वजह से वो बैल मर गया। चूँकि पैसा कुछ महीने बाद देने की बात थी, पैसा तो अलगू चौधरी को मिला नहीं था और अलगू चौधरी ने इल्ज़ाम यह लगाया कि बैल से आपने ज़्यादा काम करवाने की वजह से वो मर गया है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो अलगू चौधरी को सरपंच के वहाँ जाना पड़ा और किसके खिलाफ? समझू साहू के खिलाफ। और किसे सरपंच बनाया गया? जुम्मन शेख को। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा, मतलब ईश्वर की वाणी के सदृश। इसका मतलब समझ रहे हो? जो भी उस आसन पे बैठ रहा है तो उसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि मुझे न्याय और धर्म के इस सर्वोच्च आसन पे बैठकर न्याय का साथ देना चाहिए। वहाँ दुश्मनी दोस्ती का कोई स्थान नहीं है। ऐसा पहले जुम्मन से अलगू चौधरी ने भी किया और इस वक्त जुम्मन शेख के भी मन में यही ख्याल आ रहे हैं। चलो देखते हैं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी की सदृश होगा, अतः मेरा सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। जौ मतलब होता है ना सीरियल, जौ, गेहूँ, चावल, जौ, तो उस जौ के छोटे एक सामान भी टलना उचित नहीं होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी, मतलब बैल को कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु के केवल इस कारण हुई है, उससे बड़ा काम कठिन परिश्रम लिया गया। ये बात तो सच है, बैल से कठिन परिश्रम लेने की वजह से ही बैल मर गया। और अगर पैसा उसी समय दे दिया गया होता तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। तो पैसा उस समय नहीं लेने की वजह से ये हो रहा है, तो इसमें गलती तो
समझू साहू की ही है ना, उसने ज़्यादा काम लिया, खाना समय पे नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बैल मर गया। तो देखो फिर जुम्मन शेख ने इस आसन पे बैठकर एकदम सही न्याय किया। और क्या कहते हैं देखो, हाँ, अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु का केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सच है, अगर खाना मिलता तो शायद वो मरता भी नहीं। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। सचमुच जय जैसी ही घटना घटी है। सोचो, उन दोनों के बीच दोस्ती थी और बाद में वो दुश्मनी में बदल गई, और दुश्मन होने के बावजूद भी फैसला उसने अपने न्याय के हक में, मतलब दोस्त की तरफ ही उसने फैसला सुनाया। उसने अपने दोस्त की तरफ नहीं, न्याय की तरफ। इसका मतलब दोस्ती दुश्मनी भूलकर उस आसन पे जो भी बैठते हैं उनको ये महसूस होने लगता है कि हम इस धर्म के सर्वोच्च आसन पे बैठे हैं, तो हमें जो भी फैसला करना है न्याय के पक्ष में करना है। और मेरे मुंह से जो भी उन लोगों को ऐसा फील महसूस होने लग जाता है कि मैं जो भी बोलूँगा वो देववाणी के समान होगा। ये सोचकर ये लोग अपना फैसला सुनाते हैं और हर फैसला सही हो रहा है, उस समय भी और इस समय भी। तो ये इसके बाद सोचो, पंच परमेश्वर की जय, इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, सबने एक साथ कहा। तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का। इस कहानी के बच्चों बार बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। इसकी जो मीनिंग है, मतलब अर्थ है, उसको याद करो। देववाणी, देववाणी मतलब देवता के मुख से निकले बोल। सदृश मतलब जैसा, के जैसा। आग्रह मतलब अनुरोध, विनती। और कुछ प्रश्न उत्तर है, ये मैं भेज दूंगी और आपको पूरे लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, एक शब्द का उत्तर होगा। और इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को बहुत मन लगा के पढ़ना है, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। और दे पाओगे तो स्पेलिंग गलत होने का चांसेस रह जा रहा है। इसलिए जब भी पढ़ें आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके और सारे स्पेलिंग को देखते हुए, ताकि जब लिखने जाओ तो गलती ना हो। और प्रश्न उत्तर को मैं स्नैपशॉट के जरिए भेज दूँगी। तो बच्चों, पंच परमेश्वर को और सुबह कविता को अच्छी तरह से पढ़िए। ये आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस है और कुछ समर वेकेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, नेक्स्ट वीक से। और मैं कुछ होमवर्क दूंगी, वो आपको कॉपी में लिखना है। और जो भी मैं भेज रही हूँ उसको कॉपी में डेट वाइज लिखते जाइए, क्योंकि 2 कॉपी बनाइए, एक हिंदी टेक्स्ट का और एक ग्रामर का। और जल्दी मैं वो कॉपी पे साइन करूँगी। कोरोना का ये जो समय जा रहा है, ये पेंडेमिक चला जाए तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।